गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डीके सर। आज हम सभी इंग्लिश के इस सेशन में आई हैव ए ड्रीम की समरी को करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। आई हैव ए ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम के लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसमें कवि कहता है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम जो है एक स्पीच है, डिलीवर्ड जो भाषण है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। यह भाषण जो है ये अमेरिका के लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। देखिए ये लिखा है, जूनियर इन लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी इन 1963। ये जो स्पीच जो है, भाषण जो है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा सन 1963 ईस्वी में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। अपनी इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कहते हैं, देखिए। इन हिज अर्ली कैरियर he became civil rights activist and he was influenced by महात्मा गांधी। वे अपने बचपन के करियर में वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बने थे और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। फिर कहते हैं, ही एडॉप्ट नॉन वायलेंस। जब महात्मा गांधी से वो विचार प्रभावित थे तो जाहिर सी बात है ही एडॉप्ट नॉन वायलेंस, वे नॉन वायलेंस को एडॉप्ट किए होंगे। फिर है ही गॉट नोबेल प्राइज। उन्होंने नोबेल प्राइज पाया था 1964 ईस्वी में। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग लीड्स निग्रो कम्युनिटी। इस भाषण में उन्होंने बताया है कि वे निग्रो जो समुदाय के लोग रहते थे, जो मिसिसिपी से संबंधित थे, मिसिसिपी जगह है अमेरिका में, उससे संबंधित है, वहीं के लोग थे, तो उनसे ये संबंधित थे। और उन लोगों की जो मुश्किलें थी, जो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, उस भेदभाव को लेकर के ये अपना आंदोलन चला रहे थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर लीड्स निग्रो कम्युनिटी टू हेल्प देम। उनको मदद करने के लिए, उनको जो उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, उनको अनदेखा किया जा रहा था, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, उनसे उनको निकालने के लिए उनके ये नेता बन गए, लीड्स करने लगे एंड गेन, प्राप्त किया फ्रीडम एंड जस्टिस, और उनको न्याय दिलाया, उनको आज़ादी दिलाई। ही सेज, वे कहते हैं, 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले की बात है, ये ग्रेट अमेरिका, जो आज महान जो अमेरिका है, वो सिंग्ड इमेंसिपेशन प्रोक्लोमेशन, बट 1 years later Negro is still not free and a life of Negro gripped by American government is not supporting them। कहा जा रहा है कि जो आज से 100 साल पहले से जो इमेंसिपेशन यानी कि जो अधिकार, प्रोक्लोमेशन यानी कि जो सार्वजनिक घोषणाएं थी, यानी कि निग्रो जाति के जो इमेंसिपेशन मतलब कि अधिकार को लेकर के जो प्रोक्लोमेशन मतलब जो सार्वजनिक घोषणाएं की गई थी, वो अभी लागू नहीं हुई है। बट 1 year लेटर निग्रो स्टिल नॉट फ्री। इतने साल हो गए लेकिन उनके अधिकारों को लेकर के जो घोषणा किया गया था उसमें कोई सुधार अभी तक नहीं देखने को मिला।
अभी भी वे उन अत्याचारों से वे उस भेदभाव से परे हैं। अरे उनके साथ अभी भी इस तरह के भेदभाव किए जा रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे है कि चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इन जो निग्रो जाति के जो लोग थे उनके साथ जो ये एक के भेदभाव करने का एक चैन बना हुआ था। ही सेज, वो कहते हैं डैट दे हैड टू लिव लाइफ फॉर डिपार्टेड, उनको अलग जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वे लोग बाकी के लोगों से जीवन जो है अलग व्यतीत करना पड़ता था। डिपार्टेड पर्सन थॉट्स दे आर नेटिव, जबकि वे उसी देश के नागरिक थे, जबकि वे उसी देश के नागरिक थे। आगे, अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग दैम, मार्टिन लूथर किंग ये भी कहते हैं कि अमेरिकी सरकार जो है इन निग्रो जाति के लोगों को कोई सपोर्ट नहीं कर रही थी। ही एश्योर्स, लेकिन वे वो वादा उनसे करते हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं दैम दैट डैट दे विल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे दे होना चाहिए। ओके, वे कहते हैं दे विल गेट फ्रीडम, भी उनको आज़ादी मिलेगी, एंड देयर राइट्स, और उनके अधिकार भी मिलेंगे। वन डे, एक दिन, ही ड्रीम्स, वे सपना देखते हैं, डेट दे विल रिटर्न, कि वे अपने घर वापस होंगे, टू देयर होम, एंड दे विल गेट जस्टिस, और उनको न्याय मिलेगा। ही ड्रीम्स, वे ये भी सपना देखते हैं डैट वन डे, कि एक दिन, ऑन द रेड ऑफ हिल्स ऑफ जॉर्जिया, द सन ऑफ फार्मर्स, स्लेव्स एंड the son of farmers, slaves owners will be able to sit down together, वे ये सपना देखते हैं कि जॉर्जिया के जो हिल स्टेशन है, एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे जो गुलाम हैं, स्लेव्स हैं, और जो ओनर से जो मालिक हैं, इन दोनों के जो बच्चे हैं, सॉन्स जो हैं, बच्चे हैं, ये दोनों उस स्थान पर एक साथ जा कर के बैठने, खेलने, वहाँ की अनुभूतियों को लेने, यानी कह सकते हैं कि बिना, एक ऐसा समय आएगा जब एक दास के और एक मालिक के लड़के जो हैं उस स्टेशन पर, उस टूरिस्ट प्लेस पर एक साथ जा सकेंगे, ऐसा ये सपना देखते हैं। ओके, कहते हैं कि ही से, वो कहते हैं इफ़ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन, यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, तो ही मस्ट कम टू ट्रू, तो उनके इस सपने को अवश्य साकार करना होगा। जाहिर सी बात है, आज अमेरिका में किसी भी धर्म, किसी भी जाति पाति को लेकर के कोई आंदोलन नहीं चलता है, और ना ही इस तरह के कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। वहाँ पे भेदभाव तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। आज एक नई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के लगभग 40% लोग जो हैं वो किसी भी धर्म को मानते ही नहीं हैं। वे बिना, उनका कोई धर्म नहीं है, जाति पाति की तो दूर की बात है। यही वजह है कि आज अमेरिका जो है आज दुनिया का सबसे महान कंट्री बना हुआ है और पावरफुल। ओके स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।